से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर युग पुरुष आश्रम में 6 नहीं 10 बच्चों की मौत हुई है। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कलेक्टर आशीष सिंह ने इसकी पुष्टि की है। 4 बच्चों के शव बिना पोस्टमार्टम के ही परिजनों को सौंप दिए गए। जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, आश्रम संचालिका अनीता शर्मा, अध्यक्ष जानवी ठाकुर, सचिव तुलसी को पद से हटा दिया गया है। अंतिम जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद इंदौर कलेक्टर ने ये कार्रवाई की है। तो देखिए, पहले ये जानकारी मिली थी कि योग पुरुष आश्रम में 6 बच्चों की मौत हुई है, लेकिन इसमें भी धांधली कर ली गई। आप समझिए कि 6 नहीं 10 बच्चों की मौत हुई है। और इस पूरे प्रकरण को छुपाने के लिए, संख्या को ज्यादा ना बताने के लिए क्या क्या किया गया। 4 बच्चों के शव को बिना पोस्टमार्टम के ही परिजनों को सौंप दिया गया। और जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ, आश्रम संचालिका अनीता शर्मा जो कि मुख्य आरोपी है, अध्यक्ष जानवी ठाकुर, इन लोगों को पद से हटा दिया गया है, क्योंकि आखिर इन्होंने जानकारी क्यों नहीं दी। अंतिम जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद इंदौर कलेक्टर ने कार्रवाई की है। पुनीत विजयवर्गीय मेरे सहयोगी इस वक्त इंदौर से लाइव जुड़ चुके हैं। पुनीत, पहले लग रहा था कि 6 लोगों की मौत हुई है और हम लगातार वही खबर भी दिखा रहे थे। जो 10 बच्चों की मौत की जानकारी है, ये चौंका देने वाली है। विस्तार से बताइएगा, ये पता कैसे लगा? जी बिल्कुल रसिका, देखिए 6 बच्चों की मौत की शुरुआत में कलेक्टर पुष्टि करते रहे, क्योंकि 4 बच्चों को तो हॉस्पिटल ही नहीं लाया गया। उन बच्चों ने, लेकिन जब इसकी जांच की गई तो उसमें यह पूरी बात सामने आई है। इसके पहले विस्तार न्यूज अपने दर्शकों को भी यह बात बता चुका था कि आश्रम में 10 बच्चों की मौत होने के आरोप लग रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने उन आरोपों का खंडन किया था। कलेक्टर आशीष सिंह ने तो एक एडवाइजरी भी जारी की थी कि जो इस तरह की अफवाहें चला रहा है सोशल मीडिया पर, उनके विरुद्ध कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन अब आज कलेक्टर को खुद 15 दिन बाद ये मानना पड़ा कि 10 बच्चों की मौत हुई है। बड़ी लापरवाही है, बहुत बड़ी लापरवाही है। वो ऐसे मासूम दिव्यांग बच्चे थे, मानसिक दिव्यांग बच्चे थे, जिनकी इस पूरे मामले में मौत हुई है। लापरवाही थी काफ़ी बड़ी। फूड पॉइजनिंग होने की बात कही गई थी बच्चों को, उसके बाद उन्हें अस्पताल में भी भर्ती नहीं कराया गया। जो युग पुरुष आश्रम है उसी का ही परमानेंट हॉस्पिटल भी है, बच्चों का वहीं पर ही इलाज किया जाता रहा। लेकिन जब बच्चों की तबीयत बिगड़ी तब उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहां पर 6 बच्चों की मौत हुई है। एक और बात इसमें आशंका जताई गई थी रसिका कि हो सकता है कि यह फूड पॉइजनिंग ना हो, इन बच्चों के ऊपर कोई ड्रग ट्रायल किया गया हो, तो इस बात पर भी जांच करने की आवश्यकता है। लेकिन प्रशासन इस पर कोई जांच नहीं कर रहा है। प्रशासन की ही इसे सबसे बड़ी लापरवाही कहा जाएगा, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी समय समय पर वहां पर जांच करने नहीं जाते थे। महिला एवं बाल विकास विभाग के जो अधिकारी थे राम निवास बुधोलिया, उन्हें जरूर नोटिस जारी किया, सिर्फ नोटिस। 6 बच्चे मर गए लेकिन सिर्फ नोटिस जारी किया कलेक्टर इंदौर आशीष सिंह ने, लेकिन उन पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। अभी भी इन 3 लोगों को पद से हटा दिया, जैसा कि आपने बताया, अनीता शर्मा, जानवी ठाकुर और तुलसी शादीजा। अरे इनके खिलाफ एफआईआर करने की जरूरत है रसिका, वरना इस तरह के हादसे होते रहेंगे, बच्चे बेमौत मारे जाते रहेंगे। बिल्कुल पुनीत, और इन लोगों पर एफआईआर करने की जरूरत भी। और सवाल यही उठता है कि आपने आंकड़ा कम करने के लिए 4 बच्चों का पोस्टमार्टम ही नहीं करवाया। आखिर सही वजह ही नहीं पता चल पाई कि बच्चों की मौत कैसे हुई थी। बिल्कुल, देखिए बच्चों की मौत तो इसी सिलसिले में लगातार होती रही थी। बच्चों को बाले बाले, एक ऑटो रिक्शा फिक्स है, उस ऑटो रिक्शा के माध्यम से ही बच्चों को निकाल दिया गया। उस समय यह भी बात सामने आई थी रसिका, विस्तार न्यूज के माध्यम से, कि उन बच्चों को दफना दिया गया है बाले बाले मुक्तिधाम के पास में बने हुए एक कब्रिस्तान में, लेकिन उसकी कोई जांच नहीं की गई। वहां पर भी जांच के लिए उन्हीं लोगों को भेज दिया गया जो खुद जिम्मेदार है। जो रामनिवास बुदोलिया अधिकारी थे वो खुद गए जांच करने के लिए। रजिस्टर में और भी चौंकाने वाली जानकारी रसिका एक और आपको बता दूं कि वहां पर जो रजिस्टर बरामद हुआ है उसमें 16 साल से लेकर 24 साल तक की लड़कियां भी रह रही थी, जो कि पूरी तरह से स्वस्थ थी। लेकिन जब बच्चों की मौत हुई तो जिस दिन सुबह इस बात का खुलासा हुआ, उसी रात को इन सभी लड़कियों को गायब कर दिया गया। ऐसा भी सूत्रों के हवाले से हमारे पास जानकारी है, लेकिन इसके विषय में कोई जानकारी, कोई जांच नहीं की गई। तो ये लोग जो है रसिका, ये अपराधी हैं। इस खबर पर आप नजर बनाए रखिए, आगे की अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका।